मुझे हैरत होती है ये देखकर कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये बढ़ती हुई आबादी हमें किस बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। सितार, डॉक्टर शम्सा कह रही थी कि हम लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। फिदा के ब्याह के बारे में बात करना चाह रहा था। फिदा की पसंद को तो इस हवेली के उसूलों ने बिना देखे ही ठुकरा दिया था भाई साहब। ये लड़की समझती है कि ये मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। जमीन तंग कर दूंगा तुम्हारे लिए। आपने इतनी जमीन तंग कर दी कि मैं आज आपके ही घर में आ गई हूँ, और वो भी इज्जत के साथ। देखिए नया ड्रामा सीरियल जानशीन 5 जून से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। तूबा, ये फोन तुम्हारे पास कहां से आया? करीम, खुदा के लिए कुछ मत कहो इसे, ये मेरा फोन है। सब हॉस्पिटल गए हैं। क्या नसरीन के साथ कुछ हुआ है? फिलिस साहिबा सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए सब वहां गए हैं। ठीक है। इधर आओ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जुनैद, सामने से हटो। नसरीन, इधर मेरी तरफ देखो जरा। नसरीन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बात सुनो जरा। नसरीन, फिलिस को धक्का तुमने दिया है ना? अरे हटो पीछे। बहुत हो गया। वो सिर्फ एक हादसा था, होता रहता है ऐसा। हाँ, मगर वो अब उठेगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ किसी भी गैर मुतल्लिक़ शख्स का आना मना है। चले जाएं ऐसे। बहुत माजरत भाई। सुल्ताना साहिबा, मैंने आपके लिए रूम रेडी करवा दिया है। आप चाहें तो आराम करने के लिए जा सकती हैं। फिलिस की ये हालत है, मैं आराम कर सकती हूँ क्या? चलिए ठीक है, जैसा आप चाहें। जब भी आपका दिल चाहे आप वहाँ आराम करने जा सकती हैं। दादी जान, इस तरह तो आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए खड़ी हूँ, थोड़ा आराम कर लें। चलिए दादी, बात मानिए मेरी। चलिए खड़ी हूँ। मैं आपकी मदद करता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है जुनैद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी सोचों में गुम थी। मेरी जुनैद से बात हुई थी कि फिलिस को हॉस्पिटल लेके गए। उसे क्या हुआ है? उसकी तबीयत अब कैसी है? हाँ, उसका पैर फिसल गया था, इसलिए गिर गई थी बुरी तरह से। खतरे वाली बात नहीं है वैसे तो। उफ 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 उफ। क्या इस हादसे के वक्त नसरीन वहाँ मौजूद थी? मैं जब वहाँ पहुँची तो नसरीन पहले से ही वहाँ थी। उसी ने उसको देखा था वहाँ गिरते हुए। हाँ। फिलिस मेरी जान,
तूबा जान, अम्मी, अम्मी की जान। फिलिस कैसी है अब बेटा? अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे। फिक्र मत करो, वो जल्द ठीक हो जाएगी। वो उसे जल्द छुट्टी दे देंगे, देखना। इंशाल्लाह। अम्मी, खाला आपके साथ नहीं आई क्या? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तूबा जान, इसलिए वो नहीं आ सकी। मैं इसलिए आ गई क्योंकि तुमने मुझे बताया कि नसरीन चली गई है। अम्मी। हाँ जान। मुझे खुशी है कि आप आई। मेरी जान, मेरी प्यारी सी बेटी। बेटा दादी कहाँ है तुम्हारी? वो अभी आराम कर रही है थोड़ा, क्योंकि उनकी भी तबीयत काफी खराब हो रही थी। तुम्हारी दादी ऐसे हालात से बहुत परेशान हो जाती हैं। ना जाने वो इस वक्त कितनी घबराई हुई होंगी। दादी तो हर वक्त रोती रहती है। तूबा जान, मैं जरा फिलिस को देख कर आती हूँ, ठीक है? अम्मी, डॉक्टर साहब अभी कमरे में हैं। मना किया था अंदर आने के लिए उन्होंने। आइए, मैं आपको पहले दादी से मिलवा कर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो चलो फिर आ जाओ। खुश आमदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। कैसी है फिलिस? सुन के बहुत अफसोस हुआ। सब ठीक तो है ना करीम साहब? ठीक हो जाएगी अम्मी जान। करीम साहब, अगर आप चाहें तो मैं क्या आपके लिए कॉफ़ी बनाकर ला दूं? नहीं अमीने, बहुत शुक्रिया। नसरीन, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है करीम, हम जाकर आराम करें। कितनी बार कॉल्स की है मैंने आपको? हाँ, क्या आपको अंदाजा भी है? आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता चला होगा भाई। अम्मी देखिए, मुझसे झूठ मत बोले। आखिर ऐसा भी क्या जरूरी काम है जिसकी वजह से आप मेरा फोन नहीं उठा रही थी? आपको एक बात बताऊं मैं अम्मी, मुझे यकीन है कि आपको मेरी कॉल्स दिख रही होंगी और आपको ये भी पता होगा कि फिलिस हॉस्पिटल में है। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं। तोबा 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 तोबा, क्या देख रही हो ऐसे? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये क्या मनहूसों की तरह देख रही हो? अंदर आओ। नींद खराब कर दी। पता नहीं इनसे मेरी कब जान छूटेगी। सबा, इधर आओ। सबकी शक्लें देखनी पड़ती हैं। हाँ बताओ, क्या चाहिए? यहाँ मेरे साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती? अकेले बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं। मुझे आराम करना है, कमरे में जा रही हूँ। पता नहीं क्या समझती है। जी बोलिए। मेरे पास तुम्हारे पैसे हैं, अब तुम्हें वही करना है जैसा तुमने मुझसे वादा किया है। और अगर कोई भी गड़बड़ हुई, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। खुश हो जाओगे तुम। हेलो, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। मैं बाहर सड़क पर हूँ, आ जाओ, एक काम है। हेलो मेरी जान। हेलो जिम, माफ करना, मुझे तुम्हें कॉल करने का मौका ही नहीं मिला। अरे ऐसा मत कहो, मैं भी तो नहीं कर सका तुम्हें कॉल। फिलिस कैसी है ये बताओ? वो अभी तक बेहोश है।
जिम, मैं तो ये बात सोच के डर रही हूँ कि अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा उसे, इस तरह की बातें मत सोचो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो, फिक्र मत करो तुम। मामूली सी चोटें आई होंगी उसे। क्या करीम साहब भी हॉस्पिटल में? नहीं, वो सब लोग जा चुके हैं यहाँ से, सिर्फ अम्मी हैं और वो भी थोड़ी देर में चली जाएंगी। अच्छा, तो फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, जब आ जाओ तो मुझे बताना। ठीक है मेरी जान, पहुँचकर फोन करूंगा। दुआ है सब अच्छा हो जाए, कुछ ना हो उसे। पता है दादी की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उनसे जिद करके उन्हें थोड़ा आराम के लिए भेजा। परेशानी का वक्त है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सादिया। जी अम्मी जान। आंखें नहीं खुल रही मेरी बिल्कुल भी, नींद का इंजेक्शन लगा दिया है मुझे। फिलिस को देखने जाना है। अरे नहीं अम्मी जान, आपको रेस्ट करने की जरूरत है। तूबा है ना वहाँ उसके पास, तूबा आकर बता देगी उसकी तबीयत। मैं चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाएं ताकि जब फिलिस होश में आए तो वो आपको सही सलामत देखे, है ना? हिफाजत नहीं कर सकी अपनी बेटी की निशानी की। कैसी माँ हूँ मैं सादिया। अम्मी जान, खुदा के लिए खुद को कसूरवार मत समझे, इसमें आपका क्या कसूर? वो तो बस एक हादसा था, आपने तो हमेशा उनका साथ ही दिया है। जाना है मुझे देखने उसे। अरे अम्मी जान, क्या करी हैं आप? देखें, अभी नर्स ने आकर आपसे क्या कहा था, हाँ, कि आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। जब आपका बीपी सेट हो जाएगा तो हम दोनों चलेंगे वहाँ, वादा करते हैं। ठीक है ना? चले रेस्ट कर ले आप। हेलो सबा। हाँ अमीने आपा, माजरत आपको कॉल करनी पड़ रही है मुझे, बताएं क्या खबर है? नहीं, मुझे तो कोई खबर नहीं मिली, मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ पता चल गया हो। करीम साहब से भी पूछना था लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। क्या बताऊं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी परेशानी है कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आएगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो, मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ। तो अमीने आपा, कोई खबर मिले तो मुझे कॉल करके बताइएगा। हाँ ज़रूर बताऊंगी, कुछ भी पता चला तो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, मेरे साथ बातें नहीं कर सकती क्या? मैंने कहा ना मुझे आराम करना है। क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी देर की तो बात है, फिर आराम कर लेना। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतने प्यार से बोल रही हूँ, आ जाओ ना। अच्छा ठीक है, पहले तुम जाओ, आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, आ जाओ। तूबा, क्या फिलिस को होश आ गया बेटा? नहीं बाबा, अभी तक होश नहीं आया उसे। अम्मी की तबीयत कैसी है? दादी की भी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगवाकर सोने के लिए भेज दिया। ठीक है बेटा, तुम वहाँ अकेली हो, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, मैं आ जाऊँ? नहीं बाबा, जुनैद भी यहाँ पर है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो बता दूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। फिलिस अब कैसी है? उसे अभी तक होश नहीं आया। कितनी गलत बात है ना, तो वह बेचारी अकेली रुकी हुई है वहाँ हॉस्पिटल में। मैं सोच रही थी कि उसके पास जाकर रुक जाऊं, हॉस्पिटल में। नहीं नसरीन, जुनैद वहां पर है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो वो संभाल लेगा। जी ठीक है, कितना अच्छा लड़का है ना, वैसे दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आ गया, जैसे ही सुना उसने इस बारे में, हर चीज में आगे आगे बढ़ा हुआ है। हाँ, कह तो सही रही हो। हाँ, जैसे मुझे तो मालूम ही नहीं है ना वहां क्यों मौजूद है वो। तूबा, मेरी जान, बहुत याद किया तुम्हें। याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया मेरी जान। हाँ, फिलिस कैसी है? वो अभी तक बेहोश है। वो ठीक हो जाएगी, वो बहुत बहादुर लड़की है, फिक्र मत करो।
इंशाल्लाह। पता है दादी की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उनसे जिद करके उन्हें थोड़ा आराम के लिए भेजा। परेशानी का वक्त है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तूबा, मैं जा रही हूँ। तुम थोड़ी देर में अपनी दादी के पास चली जाना, वो अकेली है। गुड नाइट। गुड नाइट जिम। गुड नाइट। वो गुस्सा नहीं हुई मुझे देखकर? ये सब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखकर मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैं खुद भी हैरान हूँ सच में। अल्लाह अल्लाह, मेरी सास यार। आजम, कहाँ गायब थे तुम? हाँ, मुश्किल से आया हूं काफी। ये रखो, 2 रातों में तुम्हें ये काम खत्म करना है। ठीक है ठीक है, ऐसे ही काम पकड़ते रहो, मुलाकात होती है। ठीक है। सबा, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। अब इसकी तबीयत कैसी है? कोई फर्क नहीं आया। क्या मतलब है आपका इससे? जरा थोड़ी वजाहत कर देंगी? मेरा मतलब है इनकी तबीयत वैसी ही है जिस कंडीशन में इनको लाया गया था। इनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं हम। अगर कोई बेहतरी आएगी तो हम आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया। फिलिस, अपनी आंखें खोलो ना प्लीज। क्यों इतना इंतजार करवा रही हो तुम? मैं हाथ पे हाथ बांधे खड़ा तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ नहीं कर पा रहा मैं। सुल्ताना मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के चली गई, लेकिन अभी तक तुम उस औरत से माफी नहीं मंगवा सकी। अम्मी जान देखें, बात सुने मेरी। तुम्हें सर्दी लग रही है, अंदर चली जाओ। ठीक है, मैं दादी को देख कर आती हूँ। ठीक है, मैं भी जुनैद से मिलकर आता हूँ। ठीक है? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जाने भी दो। ठीक है, जाओ अंदर, चली जाओ। अरे आ जाओ, इधर बैठो, साथ मिलकर खाते हैं। नहीं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, खुद सोचो, मैं अकेले खाते हुए कितनी बुरी लगूंगी। ये लो। बस ठीक है, इतना काफी है। अच्छा एक काम करो, ये पी के देखो, तुम्हारी जिंदगी में रंग भर देगा।
मैं ये सब नहीं पीती, बहुत शुक्रिया। ठीक हो जाएगी, होश आ जाएगा इसे। बस थोड़ा सब्र करो। इसके बगैर नहीं रह सकता मैं जिम। चलो आओ मेरे साथ। मेरी बात सुनो, एक दफा मेरे कहने पे पी के तो देखो, मजा ना आए तो फिर कहना मुझे। मैंने मना किया ना, मुझे कुछ नहीं पीना। अपने कमरे में जा रही हूँ मैं। तुम्हें तो मैं पिलाकर ही रहूंगी, सारी जिद निकल जाएगी। जानान यहां पर भी नहीं है। इस वक्त कहां जा सकती है आखिर? फोन भी नहीं उठा रही है। काश कि मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता। मेरी प्यारी बेटी को किसकी नजर लग गई? कितनी प्यारी है ये, कितनी मासूम है। इसकी जगह मुझे कुछ हो जाता। दादी इस तरह की बातें मत करें, ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल। आप परेशान मत हो ज्यादा। इंशाअल्लाह। ये लो मेरे दोस्त, पियो। अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूं। बिल्कुल भी नहीं जिम। फिलिस को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे कुछ खा सकता हूं बताओ। हाँ, सुल्ताना साहिबा वहां है, वो चली जाए तो तुम फिलिस को देखने जाना। अम्मी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? कोई मसला है इसे? अम्मी आप ये सब कुछ कब तक करती रहेंगी? उस वक्त तक जब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हो जाता कि मेरे साथ हुआ क्या है। कभी एहसास हुआ है? सुल्ताना मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के चली गई, लेकिन अभी तक तुम उस औरत से माफी नहीं मंगवा सकी। अम्मी जान देखें, बात सुने मेरी। हाँ। अरे अम्मी उसकी नवासी अस्पताल में है, वो उसकी देखभाल में लगी हुई है, ख्याल करना चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल समझ सकती हूं, मैं समझ सकती हूं। अब तो बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूं। अरे अम्मी आज इस मुश्किल में मैंने तुम्हें डाला है,
ये सब नसरीन की हसद की वजह से हुआ है। भारी कीमत चुकानी होगी उसे। जनान साहिबा, तुम्हारा यहाँ आने का शुक्रिया ज़की। आपने बुलाया तो मैं सारे काम छोड़कर आ गया। कुछ हुआ है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे एक नंबर से कॉल्स आ रही हैं। जी हाँ। ये क्या है? ये मेरे घर के पास की फुटेजेस हैं। इन्हें देखो और मालूम करो कि कौन है। कोई मेरे दरवाजे पर एनवेलप छोड़कर गया था। मैंने मालूम करने की कोशिश की लेकिन जान नहीं सकी कि वो कौन था जिसने एनवेलप छोड़ा। क्या आपको कोई धमकियां दे रहा है जानान साहिबा? बस तुम उसे ढूंढो ज़की। ठीक है, मैं इसकी छानबीन करता हूँ और बहुत जल्द आपको फ़ोन करके बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। अगर मेरे जाने के बाद उसी आदमी ने यहाँ आकर जनान को कोई नुकसान पहुंचाया हो तो फिर मुझे फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर सकती। जनान, जनान, कहाँ हो तुम? क्या हो गया सादिया, इतनी परेशानी में क्यों हो तुम? जनान, तुम घर पे भी नहीं थी। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठाया। परेशान हो गई थी मैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं बस हवा खाने बाहर आई थी। आ रही हूँ घर थोड़ी देर में। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। जनान, क्या करूं? बाहर जाऊंगी तो ये फिर जिद करने लगेगी। यहाँ तो कैद में आ जाती हूँ। फिलिस कैसी है कुछ नहीं पता। रात कैसे गुजरेगी, उफ मेरे खुदाया। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जुनैद, सामने से हटो। नसरीन, इधर मेरी तरफ देखो जरा। नसरीन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी बात सुनो जरा। नसरीन, फिलिस को धक्का तुमने दिया है ना? अरे हटो पीछे। बहुत हो गया। वो सिर्फ एक हादसा था, होता रहता है ऐसा। हाँ, मगर वो अब उठेगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आज इस मुश्किल में मैंने तुम्हें डाला है। ये सब नसरीन की हसद की वजह से हुआ है। भारी कीमत चुकानी होगी उसे। आंखें खोलो मेरी जान, कुछ बोलो तो मेरी जान।
अल्लाह खौफ करे, क्या सुबह तक भी इंतजार नहीं हो रहा था इन लोगों से? बात सुनो सबा, क्यों ना हम कॉल करके पूछ लें उन्हें? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता मैं परेशानी से पूरी रात नहीं सो सकी। हाँ, मेरा भी यही हाल है। सबा, बाहर टेबल पर कुछ बर्तन है, क्या तुम लेकर आ जाओगी? ठीक है अमीना आपा। गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग सबा। नाश्ता कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। शुक्रिया, लेकिन मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अगर कोई पूछे तो बता देना, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है करीम साहब। खुदा हाफिज। हेलो लैला साहिबा। सुल्ताना साहिबा, आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? सुल्ताना साहिबा, आप मुझे सुन रही हैं? मेरी नवासी हॉस्पिटल में है इस वक्त और मैं बहुत अफसोस हुआ। हम लोग यहाँ कल से हैं। क्या हुआ, सब ठीक है? हादसा हो गया था, वो सीढ़ियों से गिर गई, वो अब तक बेहोश है। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। किस हॉस्पिटल में है इस वक्त? समझ गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुल्ताना साहिबा। तूबा के अलावा तो इनकी कोई नवासी है ही नहीं। ओ खुदाया, तू बच्चों की हिफाजत फरमा।